दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के हाथों में जो गांडीव धनुष था, वो आखिर आया कहाँ से? ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा बनाया गया एक चमत्कारी अस्त्र था, जिसकी गूंज से युद्ध भूमि कांप उठती थी। कहते हैं इस धनुष से निकला हर तीर अपने लक्ष्य को ढूंढ ही लेता था। महाभारत में अर्जुन की वीरता का सबसे बड़ा राजा यही गांडीव था। लेकिन असली रहस्य ये है कि ये धनुष उन्हें कैसे मिला, देवताओं ने क्यों इसे अर्जुन को सौंपा और इसमें कौन-कौन से अद्भुत वरदान छिपे थे। आज हम इस वीडियो में गांडीव धनुष की चमत्कारी कथा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत रहस्य की गाथा। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। दोस्तों, गांडीव धनुष कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसका निर्माण स्वयं अग्निदेव के आदेश पर विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने इस धनुष को दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से गढ़ा। कहा जाता है कि गांडीव की डोरी इतनी मजबूत थी कि इसे खींचना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। इसमें ऐसी शक्ति थी कि यदि कोई वीर इसे एक बार उठा ले तो पूरे युद्ध क्षेत्र की दिशा बदल सकता था। यही कारण था कि इस धनुष को देवताओं के लिए बनाया गया था, लेकिन यह लंबे समय तक उनके पास भी स्थिर नहीं रहा। युगों तक यह धनुष इधर-उधर घूमता रहा, कभी देवताओं के पास, कभी ऋषियों के पास। मानो इसकी किस्मत खुद तय कर रही थी कि अंततः यह अर्जुन जैसे महान योद्धा के हाथों में ही जाएगा। दोस्तों, जब विश्वकर्मा ने इस अद्भुत धनुष का निर्माण किया तो सबसे पहले इसे देवराज इंद्र को सौंपा गया, क्योंकि इंद्रदेव ही देवताओं के राजा और स्वर्ग के रक्षक थे। इंद्र ने इस धनुष को कई युद्धों में इस्तेमाल किया और असुरों पर विजय पाई। कहते हैं जब इंद्र इस धनुष की डोरी खींचते तो आकाश में गड़गड़ाहट होती और बिजली की तरह तीर बरसते। असुर सेनाएं भय से कांप जाती। लेकिन समय के साथ इंद्र को लगा कि यह धनुष अब किसी और के काम आना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन के अनुसार इस अस्त्र का असली मालिक पृथ्वी पर जन्म लेने वाला था। यही कारण था कि इंद्र ने इस दिव्य गांडीव को आगे वरुण देव को दे दिया। यानी अब यह धनुष एक नई यात्रा पर निकल पड़ा था और धीरे धीरे इसकी डोर अर्जुन तक पहुंचने वाली थी। दोस्तों, गांडीव धनुष की यात्रा यहीं नहीं रुकी। जब इंद्रदेव ने इसे वरुण देव को सौंपा तो इसका महत्व और भी बढ़ गया। वरुण देव, जो जल और समुद्रों के स्वामी थे, उन्होंने इस धनुष को अपने खजाने में सुरक्षित रखा। कहा जाता है कि गांडीव को समुद्र की गहराइयों में विशेष शक्तियों से संरक्षित किया गया था, ताकि कोई साधारण प्राणी इसे छू भी न सके। वरुण देव जानते थे कि यह धनुष किसी विशेष क्षण और विशेष वीर के लिए ही बना है। फिर एक दिन ऐसा आया जब अग्निदेव ने खांडव वन दहन के समय इस धनुष की मांग की। वरुण देव ने अग्निदेव को गांडीव सौंप दिया, क्योंकि नियति तय कर चुकी थी कि यह अस्त्र अब जल्द ही अर्जुन के हाथों में पहुंचेगा। यानी गांडीव धनुष देवताओं से होता हुआ धीरे धीरे उस महायोद्धा की ओर बढ़ रहा था, जो इसकी शक्ति का सच्चा हकदार था। दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां अर्जुन पहली बार गांडीव धनुष से जुड़े। यूं कि जब अग्निदेव खांडव वन को भस्म करना चाहते थे, तब उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वन की रक्षा स्वयं इंद्रदेव कर रहे थे और वहां रहने वाले नागों व दैत्यों को बचाना चाहते थे। अग्निदेव ने भगवान कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी, लेकिन अर्जुन के सामने यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। यहाँ उन्हें अपने कौशल, साहस और युद्ध कला की असली परीक्षा देनी थी। इसी समय वरुण देव ने अग्निदेव के कहने पर अर्जुन को गांडीव धनुष और अक्षय तरकश भेंट किया। कहते हैं उस तरकश में कभी तीर खत्म नहीं होते थे। और फिर जब अर्जुन ने गांडीव उठाया, उसकी गूंज से पूरा आकाश कांप उठा। इसी धनुष से अर्जुन ने इंद्र सहित देवताओं की विशाल सेना का सामना किया और खांडव वन दहन संभव हुआ। यानी यही वह क्षण था जब अर्जुन को उनका अमर अस्त्र गांडीव धनुष प्राप्त हुआ।
दोस्तों, गांडीव धनुष साधारण अस्त्र नहीं था। इसके साथ अर्जुन को जो अक्षय तरकश मिला था, उसमें अनंत तीर मौजूद रहते थे। चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों न हो, अर्जुन के तरकश से तीर कभी खत्म नहीं होते थे। कहते हैं कि गांडीव की डोरी खींचते ही ऐसी गर्जना होती थी जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। इस धनुष से निकला तीर सीधा अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता और शत्रु के पास बचने का कोई उपाय नहीं होता। इसके अलावा गांडीव इतना शक्तिशाली था कि इसे उठाना और चलाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। केवल अर्जुन जैसे तपस्वी, धैर्यवान और पराक्रमी योद्धा ही इसे धारण कर सकते थे। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में अर्जुन को गांडीवधारी कहा गया और यह उपाधि उनके पराक्रम की पहचान बन गई। दोस्तों, अर्जुन की वीरता भले ही उनकी साधना और पराक्रम पर आधारित थी, लेकिन गांडीव ने उनकी पहचान को और भी दिव्य बना दिया। जब जब अर्जुन रणभूमि में उतरते, उनके हाथों में गांडीव देखकर शत्रु सहम जाते थे। महाभारत में अर्जुन का हर बड़ा युद्ध इसी धनुष से जुड़ा है। चाहे खांडव वन दहन हो, भीष्म पितामह के साथ संघर्ष हो या फिर कौरवों के विरुद्ध कुरुक्षेत्र की महायुद्ध, हर जगह गांडीव ही अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत रहा। कौरव पक्ष के योद्धा जानते थे कि जब तक अर्जुन के हाथों में गांडीव है, तब तक उन्हें हराना लगभग असंभव है। यही कारण था कि अर्जुन को गांडीवधारी अर्जुन के नाम से जाना गया। कह सकते हैं कि अर्जुन और गांडीव धनुष का रिश्ता आत्मा और शरीर की तरह था, अलग हो ही नहीं सकते थे। दोस्तों, जब महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ तो पूरे कुरुक्षेत्र में अर्जुन का गांडीव सबसे ज्यादा चमक रहा था। कहते हैं युद्ध भूमि में जब अर्जुन उसकी डोरी चढ़ाते तो उसकी गूंज से कौरव सेना का मनोबल टूट जाता। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं से लेकर साधारण सैनिक तक हर कोई गांडीव के नाम से कांप उठता था, क्योंकि सब जानते थे कि इसके तीर सीधे मृत्यु बनकर बरसते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने, तब गांडीव और भी शक्तिशाली प्रतीत होता था। श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की वीरता मिलकर इस धनुष को महायुद्ध का निर्णायक अस्त्र बना देती थी। युद्ध के अंत तक पांडवों की जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक यही दिव्य गांडीव धनुष था। दोस्तों, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन ने गांडीव धनुष का उपयोग बहुत कम कर दिया। जब युद्ध का उद्देश्य पूरा हो चुका था और धर्म की स्थापना हो गई थी, तब इस दिव्य अस्त्र की भूमिका भी मानो समाप्त हो गई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन का तेज भी कम हो गया। एक बार जब अर्जुन द्वारका की रानियों की रक्षा करने गए, तो साधारण डाकुओं के सामने भी उनका गांडीव पहले जैसा असर नहीं दिखा सका। यह अर्जुन के लिए सबसे बड़ा संकेत था कि अब इस अस्त्र का समय समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने समझ लिया कि दिव्य अस्त्र तभी तक शक्तिशाली रहते हैं जब तक उनका प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होता है। अंत में उन्होंने गांडीव धनुष और अक्षय तरकश को वरुण देव को लौटा दिया। यानी जिसने अर्जुन को अमर कीर्ति दिलाई, वही गांडीव अब फिर से देवताओं की धरोहर बन गया। दोस्तों, अर्जुन और गांडीव की कथा हमें सिर्फ एक योद्धा और उसके अस्त्र की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। गांडीव धनुष अर्जुन को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने साधना, परिश्रम और धर्म के मार्ग को चुना था। लेकिन जब अर्जुन का तेज कम हुआ और धर्म का कार्य पूरा हो गया, तब वही गांडीव उनसे वापस ले लिया गया। यानी दिव्य शक्तियां तभी तक हमारे साथ रहती हैं जब तक हम उनका उपयोग सही उद्देश्य और धर्म के लिए करते हैं। जैसे ही हम अहंकार या स्वार्थ में उनका प्रयोग करना चाहें, वे हमसे दूर हो जाती हैं। तो अर्जुन और गांडीव की यह कथा हमें सिखाती है कि असली ताकत अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि धर्म, परिश्रम और आत्मविश्वास में है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनाते रहेंगे।